नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। पंजाब में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस लगता है 1980 के दशक वाला खूनी खेल खेलने पर उतारू हो गई है। जिस तरीके से पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान जारी किया है कि बेअदबी करने वाले को फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसा लगता है कि वह धार्मिक मजहबी भावनाओं को उभारने पर लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह वह चुनाव जीत सकें। सबको याद होगा कांग्रेस ने 1980 के दशक में जनरैल सिंह भिंडरावाले को जिस तरीके से उठाया था, जिस तरीके से उसे सपोर्ट दिया था ताकि तत्कालीन अकाली सरकार गिर जाए या पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन जाए, उसका असर सारे देश पर पड़ा था। जो गंभीर परिणाम हम सबको भुगतने पड़े थे वह हमने आज तक भूला नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा या मजहबी किताबों से, यह तो तय करना ही होगा। जब देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह के खेल करती है तो बहुत ही अफसोस होता है। सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश में कहा था कि यहाँ पे हम सेक्युलर सेटअप पे काम करेंगे। हालांकि हमारा मानना है कि सेक्युलर से ज़्यादा हिंदुइज्म में लोगों के लिए राहत होती है, जहाँ हर धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब के लोगों को बराबरी के नज़र से, सम्मान के नज़र से देखा जाता है। किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं किया जा सकता। हमारे देश में जिस तरीके से सेक्युलरिज्म का खेल कांग्रेस ने खेला है, उसमें उसने हमेशा बहुसंख्यक आबादी की उपेक्षा की, जिसकी वजह से सेक्युलर शब्द हिंदुस्तान में अब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि भारत यानी हिंदुइज्म में ही दिल में इतनी जगह है कि उसने सारी दुनिया के हर मत संप्रदाय को लोगों को शरण दी और उनकी रक्षा की है। जब से गुलामी के दिनों में विदेशी शक्तियां यहाँ हावी हुई, उसके बाद से ही यहाँ मतों और संप्रदायों के बीच खूनी संघर्ष, खूनी खेल ज़्यादातर नज़र आए हैं। इस दृष्टि से ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय दुनिया में सबसे सभ्य, शांत और सहिष्णु लोग हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से खेल कर रही है, पंजाब में एक व्यक्ति की हत्या होती है, लिंचिंग होती है, केवल इसलिए कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। धार्मिक भावनाओं को आहत करना निश्चित रूप से एक गंभीर बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून हाथ में ले लें। उसके लिए कानून है, कानून के हाथ में उस व्यक्ति को सौंपे, वह उचित कार्रवाई करेगी। खुद पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्त कानून बनाने की सिफारिश भी कर दी है। फिर ऐसी बेचैनी क्यों? यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि धर्म से हमारा दिली लगाव होता है, लेकिन धर्म की बात को लेकर इतने अंधे ना हो जाएं कि हम किसी की हत्या कर दें, आगजनी करने लगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी या दूसरे संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, मारने लगे। इससे देश में कैसी अव्यवस्था मचेगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हमने वो सारे दिन देखे हुए हैं। इसी कांग्रेस की वजह से 1984 हुआ था, जिसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। तो केवल और केवल चुनाव जीतने में, पंजाब में इस तरह के खेल करने से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। अभी तक कांग्रेस की सरकार ने दोषियों को पकड़ा नहीं है, जबकि सभी जानते हैं कि दोषी कौन हैं। खास करके स्वर्ण मंदिर के मामले में तो वहाँ कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि संविधान की रीति के अनुरूप काम करे, वह सरकार है। इसका निर्णय उन्हें खुद करना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। उम्मीद है कि पंजाब सरकार जल्दी ही सही रास्ते पर आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।